फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 से मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें एक नई टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड से कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। कि ये जो नंबर दिए हैं इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो ये दो नंबर मैंने ले लिए एग्जांपल के तौर पे कि इन नंबर्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। और उसके बाद कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन। जो नंबर ऑब्टेन होगा उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, पार्ट ए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 2 3 5 2। तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 3 5 2। तो कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, आप सबको पता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए मैंने पहले लास्ट वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाई थी आपको। 2 3 5 2 लिखा, इसको लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से करेंगे। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14, 1 2 6 ज़ा 12। अगेन जब करेंगे तो इसका आंसर आता है 2 इंटू 5 8 16, 1 आएगा 2 8 16। अगेन किससे जाएगा ये 2 इंटू 2 4, 1 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। फिर जाएगा 2 इंटू 1 2 2 4 8, 1 2 7 14। अब यहाँ पे ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ट्राई करते हैं। चेक देखो 3 से कैसे चेक करते हैं, सभी डिजिट्स को प्लस करो। 4 एंड 1 5, 5 एंड 7 12। 12 जो है 3 के टेबल में जाता है तो ये पूरा नंबर 3 के टेबल से जाता होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 3 इंटू 4 12, 2 रिमेनिंग 27, 3 9 ज़ा 27। तो ये मुझे पता है 7 इंटू 7 है, 7 7 ज़ा 49। ठीक, तो क्या प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे इसके, पेन चेंज करता हूँ क्लियर हो जाएगा। तो क्या प्राइम फैक्टर्स आए थे, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 टाइम्स। 2 इंटू 2 एक पेयर, 2 इंटू 2 दूसरा पेयर, एक 3 और 2 टाइम्स 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्क्वायर रूट है ना, तो दो दो की पेयरिंग होगी। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। तो यहाँ मैंने देखा कि ये जो 3 है ये पेयरिंग में नहीं है, 3 का पेयर नहीं बना, 3 कम था। अगर यहाँ पे एक 3 और होता तो 3 का पेयर बन जाता, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता नंबर। क्योंकि हमें पता है जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जब हम उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उनकी पेयरिंग कंप्लीट होती है। जो हम दो दो नंबर के पेयर्स बनाते हैं उसमें वो पेयरिंग कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 3 है ये पेयर में नहीं है, तो क्या होगा, मुझे एक 3 और चाहिए होगा ताकि ये 3 पेयर में आ जाए। तो क्या लिखेंगे, देखो सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी की हमने 2 3 5 2, 3 इज नॉट इन पेयर, therefore 2 3 5 2 must be multiplied by 3 से मल्टीप्लाई करोगे so as to get a perfect square। तो क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़रा सा ऊपर करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आंसर आएगा, 2 3 5 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, 3 के साथ। तो क्या आंसर आ जाता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7056। ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। आंसर तो निकाल लिया हमने, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया जिसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। सेकंड पार्ट उन्होंने बोला था ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। अब इसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है।
7056 का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब इस केस में आपको वापस से प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, जो हमारे ऊपर फैक्टर्स बने थे ऑलरेडी, ये जो हमारे फैक्टर्स बने थे, इन्हीं फैक्टर्स में से तो मैंने 3 एक और मल्टीप्लाई किया, तो यही फैक्टर्स आपको वापस लिखने, याद रखना। 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, जो फैक्टर्स दिए गए हैं यही फैक्टर वापस लिखने हैं, और जो नंबर हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। बस सो सिंपल, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे इस पेयर में से एक 2, इस पेयर में से एक 2, यहाँ से ये 3, और यहाँ से ये 7 आ जाएगा। 2 इंटू टू 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84। सो आई एम रियली सॉरी, ये मैंने नीचे नहीं किया हाँ। तो आंसर कितना आ जाएगा? 84। तो 7056 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 84। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, जो मैंने आपको बताया था। क्या है सेकंड पार्ट? 252। तो देखिए सेकंड पार्ट करेंगे, यहाँ पे करते हैं स्टार्ट अपना पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड हमें क्या दिया हुआ है? 252। एक पार्ट और करके बताऊंगा आपको ये वाला, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर ए पार्ट में किसको डाउट हुआ होगा तो सेकंड पार्ट में वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 252। चलिए, तो क्या है यहाँ पे? सबसे पहले वही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 252 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। कितने, कैसे आएगा ये? 252, 2 से जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, रिमेनिंग 1, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 3 6, 3 से जाएगा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 7 21, 7 इंटू 1 7। तो कितना आ रहा है? पेयर क्या बना? एक बन गया यहाँ पे 2 इंटू 2, एक आ गया यहाँ पे 3 इंटू 3, एक आ गया यहाँ पे 7। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ ये समझ आई कि जो 7 है वो पेयर में नहीं है। तो इन द, जैसे वहाँ पे लिखा था, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमने देखा कि जो ये 7 है, 7 इज नॉट इन पेयर, 7 पेयर में नहीं था। देयरफॉर 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, किससे? मल्टीप्लाइड बाय 7, मल्टीप्लाइड बाय 7, so as to get a perfect square। ठीक है, 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। और जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1764। और इन्होंने उसके बाद क्या बोला था? जो नंबर आएगा उसका भी आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखो ये सेकंड स्टेप बड़ा आसान सा रहता है। 1764 लिखा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे आएगा? जो इसके फैक्टर्स ऊपर थे मैंने आपको बताया, वही फैक्टर्स लिखने हैं। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 लिख दिया। अब जिससे मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ पे कर दो, एक और जो जोड़ दो यहाँ पे। 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये। 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42। तो हमारा क्या आंसर आ गया? 1764 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 42। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप जो है कि उसमें क्या था? फर्स्ट में हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई। सेकंड में डिवाइड है कि ये जो नंबर दिया गया है इसको किससे डिवाइड करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, इसको किससे डिवाइड करेंगे ताकि ये क्या आ जाए? परफेक्ट स्क्वायर आ जाए।
मैं इस चैप्टर में क्या कर रहा हूँ, जो जो चैप्टर में हमारे मेन टॉपिक्स हैं, मेन जो इस चैप्टर में है, वो आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। जैसे पहले हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर हमने डिवीजन मेथड किया, उससे पहले मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज से वो करवाए, फिर हमने मल्टीप्लाई वाला भी किया कि स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करो ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और अब हम कर रहे हैं कि किस नंबर से डिवाइड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर सारा वही है। क्या दिया हुआ है, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसका है, 2925। 2925 के जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो तरीका वही निकालने का जो आपको सिखाया। ये फेयर काम है जो मैं साइड पे कर रहा हूँ, ये रफ नहीं है, ये फेयर है सारा, ठीक है। 2925। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 5 से करते हैं, तो आप 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से चेक कर लो। अभी मैंने आपको सिखाया 3 से कैसे चेक करते हैं, 9 and 2 11, 11 and 2 13, 13 and 5 18, तो 18 जो है 3 की टेबल में जाता है तो ये भी जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 2 बच गया, 3 7 ज़ा 21, 1 बच गया, 3 5 ज़ा 15। अगेन देखो ये 3 से जाएगा, मैंने चेक कर लिया 3 से जाएगा। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 1 बचा, 3 इंटू 5 15। अब 2 और 3 5, 5 और 5 10, नहीं जाएगा, तो ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से जाएगा, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, तो ये आ गया। तो क्या आ गया इसके प्राइम फैक्टर्स, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 और एक 13 आ गया। अब देखो इसका भी एक पेयर है, इसका भी एक पेयर है, ये पेयर में नहीं है, तो डिवाइड के केस में क्या करना है, जो नंबर पेयर में नहीं है उसको वहां से हटा देना है, उसको वहां से डिवाइड कर देना है, टर्मिनेट कर देना है, काट देना है, सॉरी एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2925, 13 is not in pair, 13 पेयर में नहीं है, therefore 2925 must be डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करूंगा, अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा, देखो क्या करना होता है, जो नंबर पेयर में नहीं है उसको डिवाइड कर देना होता है, उससे डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाय 13 to get a perfect square, to get a perfect square। तो क्या आ जाएगा, 2925 डिवाइडेड बाई 13, जब मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 225। अब 225 जो हमारा आंसर आया, उन्होंने बोला था जो नंबर आएगा उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो तरीका वही एकदम आसान सा। लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई वाला था, तो जो नंबर पेयर में नहीं था उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये डिवाइड वाला है, तो इसमें जिस नंबर से हमने डिवाइड किया उसको हम हटा देंगे, तो हमारे क्या क्या फैक्टर्स आए, क्या थे इसके, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 13 को हमने हटा दिया तो वो नहीं लिखेंगे, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, इस पेयर में से एक 3 बाहर, इस पेयर में से एक 5 बाहर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो √225 किसके बराबर आ रहा है, 15। ये तो हमें पता भी है, लर्न भी किया आपने स्क्वायर्स, तो ये 225 किसका आ रहा है, 15 का आ रहा है रूट। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमने क्या किया, डिवाइड करके चेक किया कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम डिवाइड, जिससे हम डिवाइड करें तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक सेकंड पार्ट है, वो भी हम ट्राई कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं उसको भी। सेकंड पार्ट देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ था, सेकंड पार्ट दिया था 396, तो कैसे करेंगे इसको, 396 को सेम वही प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 396,
396। तो कितना तक क्या आएंगे फैक्टर्स इसके, देखो यहाँ पे 396 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए 396 2 से जा रहा है, एंड में 6 है तो 2 से जा रहा है, 2 इंटू 1 2, 2 9 18, 1 बचेगा 2 8 16। किससे जाएगा, 2 से जाएगा तो हमें पता है 2 9 18, 2 9 18, यहाँ पे आगे अब 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, वापस 3 से जाएगा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3। तो क्या फैक्टर्स आगे इसके, अब क्योंकि आगे 11 है, ये प्राइम नंबर नहीं जाएगा, तो 1 2 2 आएगा 2 टाइम्स, 3 आएगा 2 टाइम्स, और साथ में 11। तो यहाँ से मैंने ये देखा ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में, ये पेयर में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 396 क्या आएगा, 11 इज नॉट इन पेयर। 11 जो था वो पेयर में नहीं था, देयरफॉर 396 मस्ट बी, क्या करना है, डिवाइडेड बाय 11 से डिवाइड करेंगे, क्या करने के लिए, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर क्या आएगा, 396 को जब डिवाइड करेंगे 11 से तो आंसर कितना आता है, 36। अब ये तो हमें पता है कि जो 36 है इसका रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाता है, निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो फिर भी पूरा निकाल के बताऊंगा आपको कैसे होगा। ये 2 आ जाएगा, यहाँ से आपको पूरा ही निकालना है, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाता है यहाँ पे, 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक टाइप और करेंगे। इसमें क्या दिया है, देखो, राइट अ पैथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 16, जिसका एक मेंबर दिया हुआ है हमें 16, हमें बाकी मेंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो 3 मेंबर्स हैं बाय जनरल फॉर्मूला, जो 3 मेंबर्स है वो कौन कौन से आते हैं, एक आता है 2m, एक आता है m स्क्वायर प्लस 1, एक आता है m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जो नंबर दिया हुआ है 2m को लेट कर लेते हैं 16। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हम m की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे 16/2, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8। ठीक है, ये हमारा नंबर नहीं है, नंबर हमारा फर्स्ट नंबर यही है जो 16 दिए, ये फर्स्ट नंबर है। अब हमें बाकी दो निकालना है, बाकी दो कैसे निकलते हैं, एक एम स्क्वायर प्लस 1, एक एम स्क्वायर माइनस 1। तो उसको निकालने के लिए मुझे m की वैल्यू की जरूरत थी, तो m कैसे निकला, मैंने यहाँ पे इसको लेट कर लिया 2m, और यहाँ से मैंने m की वैल्यू फाइंड की। नाउ सेकेंड मेंबर जो निकालना है, सेकेंड मेंबर जो निकालना है इसका पैथागोरियन ट्रिपलेट का, कैसे निकलता है, एम स्क्वायर प्लस 1। अब m क्या है 8, 8 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर 64 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 65। सेकेंड मेंबर आ गया 65। अब हमें निकालना है इसका थर्ड मेंबर। तो थर्ड मेंबर कैसे निकलेगा, देखिए जो थर्ड मेंबर है इसका वो कैसे निकलता है, m स्क्वायर माइनस 1, m इज 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर आएगा 64 माइनस 1, 64 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 63। तो बस हो गया सॉल्व। देयरफॉर 3 मेंबर्स जो थे किसके, पैथागोरियन ट्रिपलेट के, 3 मेंबर्स ऑफ पैथागोरियन PYTHAGORE पैथागोरियन ट्रिपलेट आर कौन कौन से आए, एक तो मैंने दिया था 16, दूसरा हमने कौन सा निकाला 65, तीसरा हमने निकाला 63। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको जो मैंने करवाया सारा समझ आया होगा। मल्टीप्लाई वाला भी किया, डिवाइड वाला भी किया, और पैथागोरियन ट्रिपलेट भी किया। होप सो आपको समझ आया होगा। समझ आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।